दोस्तों, कल का बिग बॉस का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल श्रुतिका बैठी होगी सभी घर वालों के साथ में और डिस्कशन कर रही होगी कि ये लोग बग्गा जी को लग रहा है फिनाले तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जब भी बग्गा जी नॉमिनेशन में आते हैं या तो ये नॉमिनेशन ही कैंसिल कर देते हैं या फिर बग्गा जी को किसी न किसी तरीके से सेव कर लेते हैं। तो वहाँ पे रजत भी श्रुतिका की बात से एग्री करता है। वो बोलता है कि हाँ, जो तुम बोल रही हो वो मुझे सही लग रहा है, तुम सही बोल रही हो। वहाँ पे फिर शिल्पा भी बैठी होती है, तो श्रुतिका शिल्पा जी को बोलती है कि शिल्पा जी कहीं तो अपना स्टैंड रखा करो, कहीं तो आप मतलब बोला करो। तो शिल्पा बोलते कि क्या बोलूँ, जो तुम बोल रही हो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि बिग बॉस जो है जानबूझकर बग्गा जी को सेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाइस विवेन और चाहत की फाइट हो जाती है। दरअसल विवेन बोलता है चाहत को, चाहत अगली बार से आप मुझे कोई भी सामान नहीं चुराना, नहीं तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चाहत बोलती है देखो, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली चुराऊंगी, बाकी वैसे आपसे बुरा कोई है भी नहीं। उसके बाद गाइस विवेन जो है टाइम गॉड ऑफ रजत चल रहे हैं और विवेन जो है उसके कार्यकाल को खराब करने के लिए जो है ड्यूटीज करने से मना कर देता है। तभी रजत बोलता है देखो, आप जो है काम करो और मेरे उसमें प्रॉब्लम मत करो। तो फिर विवेन वहाँ पे बोलता है कि ऐसे तो फिर आपने भी मेरे टाइम पे किया था ना, तो मैं भी सेम ही कर रहा हूँ, मैं कुछ नया तो कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर आप भुगतो अभी। तो फिर रजत और विवेन की काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है और वहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी बहस करते हैं, काफ़ी गलत बोलते हैं और थोड़ा फिजिकल होने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में डरते भी है, क्योंकि वीर सलमान ने भी अभी लास्ट वार्निंग दे दी थी सभी को, कोई भी फिजिकल नहीं होगा। दूसरी तरफ करणवीर और श्रुतिका बैठे हुए होते हैं। करणवीर बोलता है कि मेरे दोस्त आए थे संदीप, उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली बोला था कि मेरी मदर ने बोला है कि शिल्पा से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से खेलती है और डबल फेस है। तो वहाँ पे सारा बोलती है कि ठीक है, फिर आप दूरी बनाकर रखो। दूसरी तरफ शिल्पा सभी के सामने करणवीर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती मार देती है। वो बोलती है कि करणवीर मेरा ना दोस्त है ना ही दुश्मन है, ये तो पता ही नहीं क्या है। बाकी जबकि मेरे साथ बात करता है और मेरे से ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब भी बारी आती है किसी स्टैंड की या फिर कुछ मेरे को टाइम ऑफ गॉड बनाने की, तो वो बैकआउट कर लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है वहाँ पे रणवीर की सबके सामने। दूसरी तरफ शिल्पा फिर विवेन से बात कर रही होती है और विवेन भी बोलता है रणवीर के लिए कि वो था आस्तीन का सांप है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसको कितना भी दूध पिला लो वो आपको डसेगा ही डसेगा। तभी शिल्पा उसकी बात से एग्री करती है, बोलती है आप तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम ना मेरे दोस्त हो ना मेरे दुश्मन हो, तुम जो भी हो मुंह पे हो। लेकिन करणवीर तो फेस पे मेरे बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे वो मेरी सबके सामने बुराई करता है और कभी मेरा स्टैंड भी नहीं लेता है। तो जो तुम बोल रहे हो वो सही है। उसके बाद चाहत और रजत की थोड़ी बहस हो जाती है। दरअसल रजत जो है मजाक में चाहत का मजाक बना लेता है, वो बोल इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ पे सबके सामने चाहत ने बोल दिया था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तभी रजत बोलता है चाहत, क्या तुम अपना नाम लिख लेती हो इंग्लिश में? तभी चाहत बोलती है तुम मुझसे जो है थप्पड़ खा लेगा और अगर तुमने इस तरीके की बकवास करी तो रजत मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुना दूंगी। तो फिर वहाँ पे रजत बोलता है अगर तुम मुझे एक सुनाओगी तो मैं भी तुम्हें दो सुनाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसी बात पे बहस हो जाती है। दूसरी तरफ वॉशरूम में रहते हैं कशिश और दिग्विजय। कशिश और दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि सलमान खान ने हमारे लिए दोनों के लिए एक ऐसी बातें करी जो कि हमें सही नहीं लगा है, और वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर वो हमारे बारे में इस तरीके की कुछ भी बात कमेंट करते हैं पूरे नेशनल टेलीविज़न पे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो है लोग हमें पसंद नहीं करेंगे और हमारा जो है इमेज ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ फिर सारा और एलिस बात कर रहे होते हैं। एलिस बोलती है सारा को कि पता नहीं जब से कन्फेशन रूम से आई है ईशा हमसे बात नहीं कर रही है। तो वो बोलती है कि डेफिनेटली उसको किसी ने मना किया होगा। फिर अविनाश भी जाता है ईशा के पास में, वो बोलता है कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो। पहले तो ईशा मना कर देती है, लेकिन बाद में बोलती है कि मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि तुमसे थोड़ा दूरी बना के रखे। तो फिर वहाँ पे अविनाश काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बोलता है कि ठीक